शांति। पुनः आज आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं वो है सम्मान, रिस्पेक्ट। ये बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ी विशेषता है। मीठे भाई बहनों, हमारे भारत का तो कल्चर ही है कि एक दो को रिस्पेक्ट देना। आप देखिए, भारत देश में विभिन्न धर्म है, विभिन्न कल्चर है, वैरायटी संस्कृतियां हैं। फिर भी हम क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधताओं में भी एकता। तो ये भारत देश का ही एक गौरवशाली इतिहास है और भारत देश की ही महिमा है जिसने सबको रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पर हर कल्चर, हर धर्म, हर जाति, सबको हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो जहां तक सम्मान की बात आती है, सबसे पहले है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को रिस्पेक्ट। आज हमने खुद का रिस्पेक्ट डाउन कर दिया। क्या कह के? हम भगवान के आगे क्या कहते हैं? मैं नीच हूं, पापी हूं, दास हूं, ऐसा कहते हैं ना। माना इससे जो भी हमारा मोराल है वो और डाउन 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 करते जा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि एक सेठ, साहूकार, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है और अगर वो अपने पिताजी को रोज उसके आगे खड़ा होके ये कहे कि पिताजी, आप तो नगर सेठ हैं पर मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भिखारी हूं, तो पिता क्या कहेगा? उसको अच्छा लगेगा? जरा सोचिए इस बात पर। पिता कहेगा, नहीं, तू सेठ का बच्चा, तू कोई सेठ से कम है क्या? राजा का बच्चा राजकुमार कहलाता है। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि आप स्वयं का रिस्पेक्ट माना स्वमान, ये जागृत करें कि मैं परम आत्मा का बच्चा, ऊंचे ते ऊंचे भगवान का बच्चा हूं, उसके जैसा ही गुणवान हूं। ये हमारा रिस्पेक्ट है। तो ये जैसे हम ये चिंतन करते जाएंगे कि मैं ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा की संतान, उसके जैसा ही पावरफुल हूं, प्योर हूं, तो इससे हमारे अंदर का मोराल, मोटिवेशन वो बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है मीठे भाई बहनों, आज के समय के अंदर रिस्पेक्ट करना है हमें अपने पेरेंट्स का, अपने समाज के बड़ों का, अनुभवियों का, बुजुर्गों का, एक्सपीरियंस होल्डर्स का। आज फैमिली में क्यों क्लैशेस हो रहे हैं? क्यों परिवार में बिखराव आ रहा है? कि जो यूथ पीढ़ी है उसने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया है। रिस्पेक्ट, कई कहते हैं समय बदल गया है, हमको हमारे हिसाब से जीना है, पर ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ, उससे मेरी बात आप समझेंगे। जीवन के अंदर सफलता के लिए बड़े बुजुर्गों की और विशेषकर हमारे माता पिता की दुआएं ये बहुत आवश्यक है। एक रियल स्टोरी कहो, इंसिडेंट्स कहो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रियल घटना। उसने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, हम लोगों के पास आया और बोले कि दीदी, बोले मेरा जॉब ही नहीं लग रहा है। उसका रीजन क्या?
इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद जॉब नहीं लग रहा। तो जब उससे बातचीत की गई तो ये हम सभी को अनुभव हुआ, देखने में आया कि उसके साथ उसके पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं था, दुआएं नहीं थी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं रखा। और जब उसको बताया कि अपने पेरेंट्स के साथ रहो, उनके कोऑपरेटिव रहो, उनके लिए थोड़ा वक्त दो, तो उसने बहुत लवफुल व्यवहार अपने पेरेंट्स के साथ शुरू किया। और आप चमत्कारिक इफेक्ट मानेंगे, जैसी उसको अपने पेरेंट के साथ, जैसी उसका व्यवहार ठीक हुआ, पेरेंट के दिल से दुआ निकली, वो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में सफल हो गया। ये रियल घटना। तो जीवन में मैं युवा पीढ़ी को कहती कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हाई पोस्ट पे पहुंच जाएं, पर भारत में तो आप देखिए कल्चर ही है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, ब्लेसिंग लेकर फिर ही कोई काम पे जाते हैं। होता है ना ये। पर ये जस्ट नियम निभाने के लिए नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे माता पिता की दुआएं मेरे साथ है? क्या हम उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं? उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का सम्मान, ये बहुत जरूरी है। और ब्रह्मा कुमारी कहती है कि आपस में भी, चाहे आप मीटिंग्स में बैठे हों, बिजनेस में हों, फैमिली में बैठे हों, जरूरी नहीं कि हर एक का विचार हमको पसंद ही आए या उसी अनुसार हम चलें, पर किसी की भी बात को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना है। ब्रह्मा कुमारी में एक कल्चर है, मानो आपको किसी का विचार, किसी की भावनाएं या किसी का कोई सजेशन पसंद नहीं आ रहा है, तो इमीडिएट उसको कट नहीं करो। उसको कहो हाँ, आपने बहुत अच्छा विचार दिया, माना पहले उसकी बात को रिगार्ड दो और फिर उसको कहो कि इसको हम इस तरह के बजाय इस वे में करें, तो आपका क्या विचार है? तो पहले हाँ किया, माना उसकी बात को हमने क्या करा, रिगार्ड दिया। और आउटराइट हम रिजेक्ट कर देते, नहीं तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं तुम्हारी बात कोई काम की नहीं है, माना हमने उस आत्मा को डिसरिस्पेक्ट दे दिया। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक पाठ पढ़ाया जाता है, कैसे हम किसी के लिए रिस्पेक्टफुल व्यवहार होगा जब हम इस कॉन्शियस से सबसे बिहेव करेंगे, सोल टू सोल बिहेवियर, कि मैं एक आत्मा हूं, एक एनर्जी हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, और सामने वाला भी, वो भी एक प्योर एनर्जी है, वो भी एक आत्मा है, वो भी भगवान का बच्चा है। तो मैं एक सोल दूसरी प्योर सोल से बात कर रही हूं, ऐसा बिहेव करने से उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आज का हमारा क्या लेसन हुआ? मुझे खुद का भी रिस्पेक्ट रखना है कि मैं एक ब्यूटीफुल सोल हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, उसके जैसी प्योर हूं, उसके जैसी गुणवान हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, उनकी भावनाओं का रिस्पेक्ट, और परिवार के अंदर किसी के अंदर कोई कला है, कोई विशेषता है, कोई गुण है, उस गुण को, उस कला को रिस्पेक्ट करिए। ब्रह्मा कुमारी कहती है सम्मान देना ही लेना है। इस बात को आप फील करिए, सम्मान देना ही लेना है। तो क्या करना चाहिए? पहले आप, हर चीज में पहले आप, पहले आप,
ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको करके देखिए। मैं आपको बताऊं, जो ब्रह्मा कुमारी की हमारी चीफ रही कई वर्षों तक, दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने रियली अपनी लाइफ में जो भी ब्रह्मा कुमारीज में आते थे, छोटे बड़े, कम पढ़े, अनपढ़, मजदूर भी, सबको रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना से काम किया जाता है। तो आज भी दादी जी ने भले देह त्याग दिया, पर आज भी वो जो मजदूर भाई बहन है, वो दादी को इतना याद करते हैं कि आज भी उनकी पुण्यतिथि पे मजदूर भाई बहनों की आंखें नम हो जाती है। तो दादी ने छोटे बड़े, गरीब अमीर, ये सब मिटाकर रिस्पेक्ट दिया। तो हम यही आज लेसन लें कि किसी से भी हम बात करें, किस एनर्जी से हम रिस्पेक्ट दें, कि मैं भी एक आत्मा, एक प्योर सोल, सामने वाला भी एक पवित्र आत्मा, वो भी एक भगवान का बच्चा, सोल टू सोल हम बात कर रहे हैं। तो रिगार्ड देंगे तो हमको भी रिगार्ड मिलेगा। मैं समझती हूँ आज की बात आप अच्छे से जीवन में उतारेंगे, क्योंकि सूक्ष्म रूप में हमें छोटे बड़े सबकी आशीर्वाद, सबकी दुआएं बहुत जरूरी है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और दुआएं तभी मिलेंगी जब हम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो जरूर आप इस बात को फॉलो करेंगे। ओम शांति।